हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशंस 5x इज इक्वल टू 4y, 4x बाई 3 माइनस 3y बाई 5 इज इक्वल टू 7. सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो जो की कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ये होगा कि हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे. हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, अगर हमारे पास जैसे दो अननोन है, लेट्स से एक्स एंड वाई, तो हमारे पास अगर दो इक्वेशन गिवन है तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके इन अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं. लेट्स से कि अगर जैसे हमारे पास गिवन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है. और लेट्स से कि हमारे पास गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है. तो अब हमारे पास यहाँ पर दो अननोन है x और y, और हमारे पास इक्वेशन कितनी गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है. तो हमने सेकेंड वाले से क्या काम किया, x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज माइनस b2 बाई a2y. तो ये हमारे पास हो गई x की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ y. अब हमने क्या काम किया, ये x की वैल्यू किस में पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में. जब ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन गया a1 माइनस b2 बाई a2 y प्लस b1y इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास जो ये इक्वेशन बन गई, अब ये प्योरली y में बन गई. अब ये हम यहाँ से सॉल्व करके हम लोग y की ईजिली वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उसे हम यहाँ पर पुट करके यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड. और हमें इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन प्रोवाइड है. फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है हमें, 5x इज इक्वल टू 4y. लेट्स से कि ये फर्स्ट इक्वेशन है. और जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 4x बाई 3 माइनस 3y बाई 5 इज इक्वल टू 7. लेट्स से ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अगर सेकेंड इक्वेशन हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके और सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास एलसीएम लेके तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 15, और ये 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 7. इसे फर्दर अगर हम लोग और सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 105. तो अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिख रहा था, 4x बाई 3 माइनस 3y बाई 5 इज इक्वल टू 7, इसे हम लोग सॉल्व करें. सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये दिख रहा है 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 105. और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन था 5x इज इक्वल टू 4y. अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले इन टर्म ऑफ y तो हमारे पास आ जाएगी 4 बाई 5 y. हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y क्या आ गई, 4 बाई 5 y. हमने ये जो x की वैल्यू y के टर्म में निकाला ये पुट कर दी हम लोग सेकेंड इक्वेशन में. तो यहाँ से हमें क्या y की वैल्यू मिल जाएगी. तो हमने पुट कर दिया 20x की हमने क्या रख दिया 4 बाई 5 y माइनस 9y इज इक्वल टू 105. इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर लिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो ये हमारे पास हो जाएगा 16y माइनस 9y इज इक्वल टू 105. इसे फर्दर अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा 16y माइनस 9y मीन्स 7y इज इक्वल टू 105. तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू, y अगर इस 7 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये कितना हमें मिल जाएगा, 7 की वैल्यू मिल, यहाँ y की वैल्यू सॉरी मिल जाएगी 15. y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, y की वैल्यू हमें मिल गई 15. अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल ली 15, ये y की वैल्यू जो हमने निकाली 15 ये पुट कर दे अगर फर्स्ट इक्वेशन में तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 बाई 5 y मीन्स कितना था 15. तो इसे सिंप्लीफाई कर ले, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू 12 मिल गई. तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जो दो अननोन थे x एंड y, तो वहाँ सॉल्व करने के बाद हमें x मिल गया 12 एंड y मिल गया 15. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.